पूछे कि आपका जन्म कहाँ हुआ है तो आप तुरंत जवाब दे देते हैं, लेकिन जब सवाल हो कि हमारे देश का जन्म कहाँ हुआ तो इसका उत्तर जानना हर छात्र, हर नागरिक के लिए आवश्यक है। हम जिस भूमि पर रहते हैं उसकी सभ्यता की जड़ें कहाँ हैं यह समझना बेहद जरूरी है। और जैसे ही हम इतिहास की परतें खंगालते हैं हमें मिलती है सिंधु घाटी सभ्यता, जो न केवल भारत की प्राचीनतम बल्कि विश्व की महानतम सभ्यताओं में से एक थी। तो आज बात करते हैं अपने अस्तित्व की, अपने पहचान की, जो जुड़ी है हमारे देश की पहली और महानतम सभ्यता से, और उसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। क्या आप जानते हैं, इसे सिर्फ सिंधु सभ्यता नहीं बल्कि हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता, प्राचीन नगरीय सभ्यता और ईंटों की सभ्यता भी कहा जाता है। यह सिर्फ भारत ही नहीं, पूरी दुनिया की सबसे प्राचीन और उन्नत सभ्यताओं में से एक थी। पर सवाल उठता है कि इस सभ्यता की खोज हुई कैसे, और इसको कैसे ये बताया गया कि सभ्यता भारत की पहली सभ्यता थी। तो इसकी पृष्ठभूमि में हम जाते हैं कि 18वीं शताब्दी में अंग्रेज सरकार ने भारत में व्यापार के लिए एक व्यापारिक दल को भेजा था, और धीरे धीरे उस व्यापारिक कंपनी के द्वारा राजनीतिक सत्ता पर भी कब्जा कर लिया गया। 1757 की प्लासी की लड़ाई से लेकर 1857 की क्रांति तक भारत एक उपनिवेश बन चुका था। जैसा कि हम सब जानते हैं, उपनिवेश क्या है? उपनिवेश का अर्थ होता है एक ऐसी पराधीन भूमि या क्षेत्र जिसे किसी अन्य शक्तिशाली देश द्वारा राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से नियंत्रित और शोषण किया जा सके। ब्रिटेन के उपनिवेश भारत हो चुके थे। हम ब्रिटेन देश के एक ऐसे उपनिवेश थे जिसका दोहन लगातार किया जा रहा था, और दोहन किए जाने के लिए जिन यंत्रों की जरूरत थी उनमें से एक बहुत बड़ा साधन था रेलवे लाइन, और उन्हें चाहिए था कच्चा माल और रास्ता। भारत में रेलवे मार्ग की स्थापना औपनिवेशिक शोषण का साधन थी, जिसका मुख्य उद्देश्य था कच्चा माल ले जाना, ब्रिटिश माल बेचना और राजनीतिक सैन्य नियंत्रण मजबूत करना। यह भारत के आर्थिक और सामाजिक हितों के विरुद्ध पूरी तरह ब्रिटिश हितों को साधने की नीति थी। और इसी समय पंजाब में हड़प्पा में रेलवे की खुदाई के दौरान कुछ खास ईंटें, बर्तन और अवशेष मिले जो आम नहीं थे। इन्हें नोटिस किया ब्रिटिश इंजीनियरों ने और खबर पहुंची भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग तक। जब हम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की बात करते हैं तो 19वीं सदी के दौरान इसकी स्थापना भारत में हो चुकी थी, क्योंकि भारत की भव्यता और यहाँ की इमारतों ने अंग्रेजों का दिल जीता था, और वे और भी जानना चाहते थे कि इस देश में ऐसी कौन सी सभ्यताएं छिपी हुई है। और इसके लिए एक पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई थी, जिसके सबसे पहले डायरेक्टर थे सर अलेक्जेंडर कनिंघम, जिन्हें भारतीय पुरातत्व का जनक या पिता भी कहा जाता है। और जिस समय ये खुदाई चल रही थी 1920-22 के दौरान, उस समय भारत में इस विभाग के डायरेक्टर थे सर जॉन मार्शल। और सर जॉन मार्शल के निर्देश पर दयाराम साहनी ने हड़प्पा और राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खुदाई करवाई। और जब यह पूरी तरीके से पता चल गया कि भारत की पहली सभ्यता आर्य सभ्यता नहीं बल्कि सिंधु सभ्यता थी और सबसे उन्नत और शहरी सभ्यताओं में से एक थी, तो 1924 में सर जॉन मार्शल ने एक ऐतिहासिक घोषणा की और कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता से आज के बाद भारत का इतिहास शुरू माना जाएगा। और यह काल 2600 ईस्वी पूर्व से 1900 ईस्वी पूर्व के मध्य था, और यह परिपक्व काल था। परिपक्व काल का अर्थ था कि सिंधु घाटी सभ्यता इस समय पर पूरे अपने स्वभाव पर थी। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा जैसे नगर पूरी नगर योजना के साथ विकसित हुए थे। नगरों में सुनियोजित सड़कें, नालियां, ग्रेनरी, अन्न भंडार गृह और विशाल स्नानागार बने हुए थे। लेखन प्रणाली, व्यापार और शिल्प कला चरम पर थी। इतिहासकार एस.एन. राव कहते हैं कि मार्शल ने भारत को जहां छोड़ा था वहां नहीं छोड़ा, बल्कि यह 3000 साल पीछे ले गए। हम भारतवासी आज से लगभग 5000 साल पुरानी एक महान सभ्यता की संतान हैं। हम आधुनिक नहीं बल्कि प्राचीन योजनाबद्ध नगरों के वंशज हैं। तो आपने जाना सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कैसे हुई, किसने की, और भारतीय पुरातत्व के जनक कौन है। अगले भाग में हम जानेंगे सिंधु घाटी सभ्यता जो इतनी विकसित सभ्यता थी, उसका व्यापार,
उनके धर्म, उनकी लिपि और उनकी नगर योजनाओं के बारे में, तो हम ये मान लें ये सिंधु घाटी सभ्यता का भाग 1 है, जहाँ इसकी खुदाई होती है और एक नई सभ्यता का पता चलती है। मैं हूँ इतिहास का विद्यार्थी और छोटे-छोटे प्रश्नों के जवाब होंगे। ये जो वीडियो है वो आपके काम आएगा। तो हम फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में।